यति नरसिंहार सरस्वती जो बयान दे रहा है उसे हिंसा नहीं भड़क सकती है। नहीं, एक धर्म के खिलाफ साधु के वेश भले वो पहना हो, भगवा वेश पहनकर उस जान लीजिए कि अच्छे संतों को भी बदनाम करते हैं। ये कालिमी टाइप के लोग हैं। और वह अभी तक जो बयान दे रहा है, तो योगी जी अगर बोल रहे हैं तो योगी जी वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है, उत्तर प्रदेश में उसका आश्रम है, उस आश्रम के अंदर दुनिया का कुकर्म करता है। अगर योगी जी मुखिया नहीं हो और संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अगर अपने राज धर्म का पालन करते हैं तो शाम तक यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करवाएं, तब तो मैं कहूंगा कि वो निष्पक्ष। हम पंडित हैं तो क्या, इस देश में एकता और अखंडता को कायम रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी धर्म का साधु हो, किसी धर्म का पैगंबर हो या किसी धर्म का वो प्रचारक हो। और क्या आप धर्म की आड़ में देश में आप देश की एकता और अखंडता को तोड़ेंगे? सांसद मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी आप देखते हैं कि जब भी मंच पर खड़ा होते हैं तो धर्म की आड़ में ही राजनीति कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक देश में धर्म की आड़ में ही राजनीति करते हैं वो लोग। जब अगर फंसते हैं तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान। यति नरसिंहानंद ने कहा है कि हमें रावण को ना जला के मोहम्मद को जलाना चाहिए। देखिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा है कि रावण को न जलाकर मोहम्मद साहब को जलाना चाहिए, तो मेरा अपना मानना है कि उसको सार्वजनिक जला देना चाहिए, रोड पर जनता को जला देना चाहिए। ऐसे राक्षसों को जो धर्म और समाज में विद्वेष पैदा करने वाले, मतलब साधु के वेश में राक्षस घूम रहे हैं, ये राक्षस हैं। अब रावण तो किस जमाने में, वो द्वापर सतयुग त्रेता में रावण रहा, लेकिन ये कलयुग में साधु के वेश में जो राक्षस घूम रहे हैं और समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों को तो जनता को, सरकार को। आप ऐसा कहकर? अच्छा, एक चीज बताइए, मैं हिंसा भड़का रहा हूँ? नहीं, रोज नहीं, यति नरसिंहार सरस्वती जो बयान दे रहा है उसे हिंसा नहीं भड़क सकती है। नहीं, एक धर्म के खिलाफ कह रहे मेरा बयान इतना वायरल करो कि हर जगह पहुंच जाए, गली गली तक पहुंचे। नहीं, देखिए, ये इसके पीछे समझिए मंशा को। वो हमने एक बार देखा था कि इसी जंतर मंतर पे वो बैठकर जिस तरह से बोल रहा था एक धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उसको ये अनुमति कौन देता है इस लोकतंत्र में, इस संवैधानिक देश में इस तरह के बयान देने की अनुमति उसको कौन देता है? न संविधान देता है, न कानून देता है। फिर भी वो दिल्ली में बैठकर, जंतर मंतर पे बैठकर अगर इस तरह का घृणित बयान दे रहा है तो कहीं न कहीं उसको सरकार का, योगी तंत्र का सुनिए। योगी जी कह रहे हैं इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कौन करेगा? मैं योगी जी से पूछ रहा हूँ कि योगी जी कौन कार्रवाई करेगा? गाजियाबाद डासना उत्तर प्रदेश में आता है योगी जी, वो किसी दूसरे स्टेट का हिस्सा नहीं है। FIR से ज्यादा हो चुकी है सर। नहीं, FIR तो उसके ऊपर आज से हो रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्या हुई? वो तो इसी तरह से जहर उगलता रहता है। वो भ्रष्ट व्यक्ति है। इतना ही नहीं, मतलब उसमें दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म, वो साधु के वेश भले वो पहना हो, भगवा वेश पहनकर उस जान लीजिए कि अच्छे संतों को भी बदनाम करते हैं। ये कालिमी टाइप के लोग हैं। और वह अभी तक जो बयान दे रहा है, तो योगी जी अगर बोल रहे हैं तो योगी जी वो उत्तर प्रदेश में ही रहता है, उत्तर प्रदेश में उसका आश्रम है, उस आश्रम के अंदर दुनिया का कुकर्म करता है। आरोप लगा रहे दुनिया का कुकर्म करता है। उसके साथ मैं भी जानता हूँ कि कई महिलाएं तो ऐसी रहती हैं जो उन महिलाओं का उनके मतलब उनकी सन्यासी है, महंत है। कौन महंत है? महंत है तो मतलब कि महंत तो आसाराम भी थे। नहीं, आसाराम थे कि नहीं? नहीं, राम हिंदू संगठन आपके खिलाफ हो जाएंगे। देखिए, एक चीज बता दें, हमको किसी संगठन के खिलाफ होने और पक्ष में होने से नहीं, हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। नहीं, हम चिंता नहीं करते हैं। हम पंडित हैं तो क्या, इस देश में एकता और अखंडता को कायम रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी धर्म का साधु हो, किसी धर्म का पैगंबर हो या किसी धर्म का वो प्रचारक हो। और क्या आप धर्म की आड़ में देश में आप देश के एकता और अखंडता को तोड़ेंगे? ये अधिकार कहाँ से मिला उनको? रावण ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, हम काफी सालों से जला रहे हैं, एक छोटा सा अपराध किया था। मतलब रावण का अपराध जो था वो अपराध तो आज तक अभी तक रावण का पीछा नहीं छोड़ा। वो आज भी जल रहा है। वह भी इसी तरह साधु का वेश बनाकर, सुनिए, रावण भी नहीं, रावण भी साधु का ही वेश बनाकर सीता जी का हरण किया था। साधु का वेश बनाकर सीता जी का हरण किया था ना, उसके एवज में आज तक जलाया जाता है। ये भी राक्षस जो है, ये कुरान जला दो। ये चीज बता दें, हमको लफ्ज के मतलब कि जो व्यक्ति एक धर्म ग्रंथ को कह रहा है जलाने के लिए, जो ये सरेआम बोल रहा है कि एक धर्म ग्रंथ को जला दो, इसका मतलब क्या? आप इस समाज में आग लगाना चाहते हो, आग लगा रहे हो। और अभी तक सरकार सोई है, अभी तो योगी जी और मोदी जी सोए हैं, वो देख नहीं रहे हैं। ये चूंकि कहीं न कहीं ये प्लांटेड बयान है, उसे दिलवाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी एक वो बोला था ना
कौन साधु था, हाँ, उसने बोला था रामगिरी महाराज ने अभी कुछ दिन पहले बोला था ना, वो भी पैगंबर साहब के खिलाफ बोला था। हाँ। तो उसके खिलाफ आ गए तो हैदराबाद वाले निजाम साहब, हाँ, वो उसको मारने की बात करने लगे, वो उनको जलाने की बात करने लगा। इस तरह के लोग हाँ। भाजपा में पाले जाते हैं हाँ। ताकि समाज को लड़ाया जा सके, धर्मों को लड़ाया जा सके और राजनीति की रोटी। लेकिन 18 नेट चैनल पे अब ओवैसी जी भी बोल दिए, कहा है इन पे कार्रवाई हो। अच्छा एक ऐसे बता, बाबाओं पे नहीं आज ओवैसी जी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस दिन कहे थे कि गला काट देने की बात। हाँ। तो ओवैसी जी ये जो गुटुर गू खेलते हैं भाजपा के साथ, हाँ, ये प्लांटेड लोग हैं। हाँ। जो गुटुर गू खेलते हैं। बैरिस्टर है ओवैसी जी। अच्छा बैरिस्टर नहीं, बैरिस्टर हैं। अरे यार सांसद मतलब सांसद, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हाँ। लेकिन अभी आप देखते हैं कि जब भी मंच पर खड़ा होते हैं तो धर्म की आड़ में ही राजनीति कर रहे हैं। हाँ, इस लोकतांत्रिक देश में धर्म की आड़ में ही राजनीति करते हैं वो लोग। हाँ। जब अगर फंसते हैं तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान अंत में आ जाता है कभी भी। हाँ। लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर हाँ। आपने कभी बोलते हुए सुना है? आप जैसे- अंत में उनकी राजनीति जाती है, उसी का हिस्सा। आप जैसे लोगों से ही बाबा बागेश्वर पूछ रहे हैं, अगर कोई पंडित कुछ करता है तो आप कहते हैं पंडित ने किया, अगर कोई मौलवी या मौलाना करता है तो आप क्यों नहीं कहते हफ्सी मौलाना, क्यों नहीं कहते? अच्छा हम एकदम हमने अभी इतने देर के डिबेट में, हाँ। इतने देर के बयान में हाँ। मैंने किसी धर्म को कहा है? हमने कहा जो धर्म गलत करता है, जो धर्म के धर्मगुरु गलत करते हैं, हाँ। जो साधु के बेस में, मौलाना के बेस में गलत करते हैं, हाँ। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, हाँ। उनको जेल में भेजिए। और उनको इस तरह का की अनुमति एकदम नहीं मिलनी चाहिए हाँ। कि किसी सरकार के खिलाफ या किसी देश के किसी धर्म के खिलाफ हाँ। वो इस तरह का खुलकर बयान दे, ताकि देश में आपसी तनाव बढ़े, देश के लेकिन क्या आवाम। लगता है यूपी से लगातार ऐसे बयानों का आना? देखिए अभी योगी जी ने एक फरमान भी जारी किया कि यूपी में हर दुकान पे अब नाम लिख दिया जाएगा कि हिंदू की दुकान है या फिर ये देखिए मुस्लिम की दुकान। नाम लिखना स्टार्ट भी होगा, कई लोगों ने लिख ये एक दिए। चीज आप समझिए, हाँ। ये सारा संरक्षण जो है, हाँ। योगी जी खुद जब बयान देते हैं इस तरह की, हाँ, तो ये सारा संरक्षण प्राप्त भाजपा का है। हाँ। इन साधुओं के ऊपर इन कुछ लोगों को चिन्हित करके बुलवाते हैं ये लोग। हाँ, योगी जी उसके मुखिया हैं। हाँ। योगी जी उसके मुखिया हैं भाई, अच्छा, मुखिया बता रहे हैं। एकदम मुखिया हैं। हाँ। अगर योगी जी मुखिया नहीं हो हाँ। और संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, हाँ, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हाँ। अगर अपने राज धर्म का पालन करते हैं तो शाम तक यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करवाएं, तब तो मैं कहूंगा हाँ। कि वो निष्पक्ष हाँ, इस देश की जो संविधान की शपथ लिए हैं, हाँ। उस शपथ को ध्यान में रखते हुए हाँ। उन्होंने कार्रवाई किया है। लेकिन नहीं करेंगे, मैं जानता हूं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे? नहीं करेंगे। बुलडोजर- अभी उनका 50 बयान आपको दिखला दूंगा। हाँ। आप भी यूट्यूब पर देख लीजिए कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हाँ। 50 बयान ऐसे दिए हैं। हाँ, अरे महिलाओं पर दिए हैं, हाँ, पुरुषों पर दिए हैं, धर्म के खिलाफ दिए हैं। रोज जहर उगलता है वो राक्षस, हाँ। रोज जहर उगलता है। राक्षस नहीं एकदम एकदम वो साधु के बेस में राक्षस है। राक्षस नहीं, राक्षस मैं- है। मैं तो- नहीं अगर राक्षस नहीं होता हाँ, तो आप बताइए कि किसी एक धर्म के खिलाफ हाँ, इस तरह का बयान कोई मतलब कि कोई महापुरुष दे सकता है, हाँ। कोई संत दे सकता है, हाँ। कोई साधु नहीं दे सकता। कह रहे हैं जो हत्याएं हो रही हैं, अगर उन सबको रोकना है तो कुरान जलाना पड़ेगा। अच्छा कौन सी हत्याएं हो रही हैं? हाँ, जो आजकल का जो माहौल फैला नहीं है। कहाँ हत्याएं हो रही हैं? जो हत्याएं हो रही हैं सही बात है। अब देखिए हाँ, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, हाँ, जितने भी महिलाओं को नोचा जा रहा है, वो भाजपा के शासनकाल जहां शासन है, हाँ। वहां का रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। ये नरसिंहानंद सरस्वती का बयान है कि वो जला तो देना बहन चाहिए, है। तो जलाइए ना। वो बहन कि जो महिलाओं के साथ शोषण करता है तो पहले तो इसकी कार्रवाई करनी चाहिए मणिपुर के मुख्यमंत्री को, जहां महिलाओं को नंगा करके हाँ, उनके नाजुक अंगों को नोचा गया। हाँ, कहाँ नोचा गया? रोज आज भी मणिपुर में क्या स्थिरता है? आज भी मणिपुर की स्थिति वही है। उत्तर प्रदेश में आप देख रही हैं कि रोज बलात्कार हो कह रहे रहे हैं। मोहम्मद का वंश मिटा देंगे। देखिए कि बता दें, अब कहीं न कहीं हाँ, उनका बयान ये दर्शाता है हाँ। कि अब उसको खुद मिटने का समय आ गया है। आप इतने मुसलमान वो- हितैषी क्यों बन रहे हैं? हम आप बड़े हितैषी हम हैं। मुसलमानों के नहीं हितैषी हैं, ना हम हिंदुओं के हितैषी हैं। हाँ। ना ये भ्रम निकाल लीजिए कि हम किसी के हितैषी नहीं हैं। हाँ। हम सत्य के हितैषी हैं। हाँ। हम सबको लेकर चलने वाले हैं। हाँ। वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं हम। हाँ। हम मानवतावादी व्यक्ति हैं। हाँ। हम नहीं चाहते कि देश में, हाँ, ये भारत देश महाराज कितना खूबसूरत देश है, हाँ, जहाँ एक साथ सारे रंग रूप के लोग, हम्म, सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इस देश को बनाने में सारे धर्म के लोगों ने अपने अपने योगदान सुनिश्चित किए हैं। आज 70-75 सालों बाद, इस देश के आज़ाद होने के बाद, मतलब इस तरह की घिनौनी राजनीति लोग कर रहे हैं कि मानव से मानव लड़ रहा है, धर्म से धर्म लड़ रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति लड़ रहा है और जात से जात लड़ाई जा रही है। राजनीति की कितनी घिनौनी
मतलब की रोटी सेकोगे तुम लोग? अरे महाराज, कम से कम इंसानियत को बचाओ, मानवता बची रहेगी, इंसान बचा रहेगा तो राजनीति तो आगे पीछे होती रहेगी। हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि चाहे वो सनातन धर्म का कोई साधु हो, चाहे इस्लाम धर्म का कोई पैगंबर, अरे वो मौलाना हो, अगर किसी धर्म के खिलाफ अगर वह इस तरह की टिप्पणी करता है तो तत्काल उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल भेजने का काम करें।